उम्मीदवार का तो लक्ष्य ही रहता है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता हैं उनसे जा कर के हम मिलें और हमारे सरकार का देखिए हम लोगों को जाने में जनता के बीच में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना मुद्दा है, इतना विकास हुआ है, उसकी पूरा चर्चा करते हैं हम लोग। लेकिन यही आपको हम कहेंगे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों का जो काम है, जो काम किए हैं 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है गांव में जाने के बाद सब लोग इस बात को सहज स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि हमको तो नीतीश कुमार जी जब से आए तब से यहाँ शांति आया, विकास हुआ। क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत कठिनाई है, वो मेन आवागमन का जहानाबाद और अरवल का समझिए कि मेन आवागमन का रास्ता है और वो बहुत ही कठिन है। इसलिए उसका निष्पादन हम चाहते हैं कि जीतने के बाद तुरंत उसका शिलान्यास कराएं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मेरे साथ अभी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद, लोकप्रिय नेता और जहानाबाद के एनडीए उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। जहानाबाद में रोज घूम रहे हैं, हर रोज दर्जनों गांव का जो है दौरा कर रहे हैं। उसके बाद जो है लोगों के दर्द को महसूस करने का काम कर रहे हैं। क्या क्या समस्या है, किन समस्याओं को जो है ये महसूस कर रहे हैं, ये तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, लोक आस्था के महान पर्व छठ जो है अब समाप्त हो गया है। छठ में भी खरना के दिन जो है आप बहुत सारे लोगों के यहाँ गए, प्रसाद खाए। आज भी जो है सुबह सुबह आप उठे और उसके बाद कई घाट पर के गए। क्या लगता है छठी मैया कुछ करेंगे कल्याण? एकदम मैंने हमको तो ईश्वर पर भरोसा है और दूसरा हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों का जो काम है, जो काम किए हैं 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है गांव में जाने के बाद सब लोग इस बात को सहज स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि हमको तो नीतीश कुमार जी जब से आए तब से यहाँ शांति आया, विकास हुआ और हम अमन चैन से ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग गांव छोड़ के भाग गए थे, खेती गृहस्थी छोड़ दिए थे। आज सब बढ़िया से खेती गृहस्थी चल रहा है, शांति से सोते हैं और सबसे बड़ा कि इतना विकास किए हैं कि अब हम लोगों का ज़मीन का भाव महंगा हो गया, दाम बढ़ गया, तो उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इस तरह का भाव जनता के बीच में है, गरीबों में इस तरह का उत्साह है कि आप कहिए नहीं। वो लोग एकदम उत्साहित हैं कि नीतीश बाबू के उम्मीदवार के रूप में आप आए हैं, हम आप लोगों को वोट देंगे, क्योंकि हम जिसका विकास देख रहे हैं हम उसी को वोट देंगे। इस तरह का अभिव्यक्ति मतदाताओं से आती है। बहुत लोग जो है उम्र के वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपका भी उम्र बहुत हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आप दर्जन भर गांव घूमते हैं। जो यंग आदमी है वो सब कहता है कि बहुत थक गई, कल नींद न टूटतो। आपको ये शक्ति कहाँ से मिल रहा है? ये तो देखिए ईश्वर का आशीर्वाद है और यहाँ के जनता का जो प्यार मिल रहा है हमको, जहानाबाद के संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का जो प्यार मिल रहा है, उससे काफ़ी ऊर्जा हमको मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम माने एकदम कंप्लीट ईश्वर पर भरोसा करते हैं और हमारे जो नेताओं का विकास है उसकी हम चर्चा करते हैं और हम इधर उधर नहीं देखते हैं। हम कहते हैं कि 11 तारीख के जो मतदान है उसमें आप लोग सब कुछ छोड़ करके नाश्ता मत कीजिए, लेकिन सवेरे जाकर लाइन में लग के तीर छाप पर 1 नंबर पर बटन दबाकर हमको अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि जहानाबाद का विकास जो नहीं हुआ है थोड़ा बहुत, उसको भी हम पूरा करेंगे। ऐसे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सरकार के माध्यम से इतना विकास कर दिए हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है और हर अस्पताल खुल गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज है। क्या नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था, जो 10th तक की स्कूल था उसको +2 कर दिए हैं। यानी इस तरह से छात्र छात्राओं को पढ़ने की सब व्यवस्था हो गई है, सब सुविधा उपलब्ध हो रहा है। अस्पताल में दवाई है, बिजली की आपूर्ति 24 घंटा 22 घंटा बिजली है। सब लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और हमको लगता है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिजली में 125 यूनिट का जो मैंने माफ़ किए हैं
उसका भी बहुत प्रभाव है। लोग बहुत खुश हैं, गरीब लोग खास करके, कि जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे रोशनी में और 1500 का बिल के दबाव में रहते थे, वो लोग काफ़ी प्रसन्न हैं कि हमको बहुत सहूलियत हुई है और हमारे बच्चे अब रोशनी में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पिछले बार 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं जहानाबाद लोकसभा का, लेकिन इस बार जो है आप में ज़्यादा कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है। घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। क्या पूरा जहानाबाद का विधानसभा का गांव गांव घूम जाइएगा? देखिए, उम्मीदवार का तो लक्ष्य ही रहता है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता हैं उनसे जा कर के हम मिलें, और हमारे सरकार का, देखिए, हम लोगों को जाने में जनता के बीच में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना मुद्दा है, इतना विकास हुआ है, उसकी पूरा चर्चा करते हैं हम लोग। लेकिन यही आपको हम कहेंगे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ आलोचना का कुछ नहीं है। सहने की क्षमता भी आप में बहुत है। एक वीडियो था, उसमें कोई युवा जो है आपके विरोध में बोल रहा था, लेकिन आप उसको इतना प्रभावित कर लिए कि कुछ ही घंटा बाद फेसबुक पर लिख के कहता है कि हम साथ हैं। देखिए, यह तो आदमी का जो नेतृत्व करता होते हैं, चाहे जो उम्मीदवार होते हैं, चाहे राजनीति करते हैं, उनको सहनशील होना ही चाहिए। जनता का जो काम नहीं होता है, कुछ काम छोटा मोटा काम, अब तो बड़ा काम कुछ बचा नहीं है यहाँ, सब काम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, लेकिन छोटा मोटा काम जो नहीं होता है उससे लोग कहीं न कहीं उनके मन में आक्रोश रहता है, तो उसको सुनना ही चाहिए आदमी। इसलिए हम सुनते हैं और उनको प्यार करते हैं कि भाई आप शांति से हमसे बात कीजिए, बताइए, हम आपके समस्याओं का निदान करेंगे। अच्छा, अरुण बाबू आए थे तब बड़ी चर्चा हुआ था कि भूमिहार आपके साथ आ जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं लगता है कुछ फायदा होगा अरुण बाबू के आने का? नहीं, एकदम इसमें कोई दो मत नहीं है। अरुण बाबू आए हैं और हमको तो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भूमिहार समाज हमको 19 में भी मतदान किए थे, 24 में भी कुछ मतदान किए थे, और इस बार तो हमको लगता है कि वो लोग एकदम पूरा मन बना लिए हैं कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हमको अपना मत जरूर देंगे। अच्छा, आप जब गांव गांव घूम रहे हैं, घर घर आप जा रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? जहानाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है, दर्द क्या है, गांव में किन बात को लेकर के जो है नीतीश कुमार की जो है प्राथमिकता है, किस बात से विरोध है? देखिए, एक बात बताते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वो काम बढ़िया से चल रहा है पंचायतों में, और लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत छोटा छोटा काम के लिए लोगों के मन में बात रहता है, जो बताते हैं हमको। तो हमको लगता है कि उन सब बातों का निष्पादन हमको करने में कोई देर नहीं लगेगा। चुनाव जीतने के बाद हम उन सब बातों को नोट कर रहे हैं सब जगह से। अब कहीं पानी के लिए चापाकल, तो नल जल योजना तो चल रहा है, इसलिए नल जल योजना के माध्यम से पानी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ऊंचाई पर है कोई टोला मोहल्ला, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, तो उसके लिए हम पीएचईडी से बात कर रहे हैं। और कोई बहुत बड़ा मुद्दा जहानाबाद में बचा हुआ नहीं है। अब इरिगेशन से संबंधित मुद्दा यहाँ है, जो पटवन के लिए समुचित व्यवस्था हो, नदियों से पानी ला करके यहाँ व्यवस्था कराया जाए पानी के लिए, पटवन के लिए, उसके लिए हम चिंतित हैं। एक काम है जहानाबाद में, जो अंडरपास है अरवल से जो जाता है, आपको अरवल मोड़ से जो अरवल जाती है रोड, उसमें अंडरपास है, उसको फ्लाईओवर बनवाना है, तो वो भी स्वीकृत हो चुका है। हमको पूरा उम्मीद है कि हम जैसे ही चुनाव, फ्लाईओवर पर सबसे ज़्यादा नज़र है आपका? नहीं, वो इतना कष्ट है जनता का कि वो देख के हम पूरे हृदय में, मतलब दिल में दर्द होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत कठिनाई है। वो मेन आवागमन का, जहानाबाद और अरवल का समझिए कि मेन आवागमन का रास्ता है, और वो बहुत ही कठिन है, इसलिए उसका निष्पादन हम चाहते हैं कि जीतने के बाद तुरंत उसका शिलान्यास कराएं। लोकसभा चुनाव में जो है तब चर्चा थी कि बहुत विरोध है, लेकिन जब वोटिंग की गिनती हुई तो जीन निकलता हुआ नजर आ रहा था। क्या विधानसभा चुनाव में जीन निकलेगा? निश्चित रूप से जो हमारे प्यारे मतदाता हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति आस्था रखते हैं, वो लोग एकदम मन बना कर तैयार हैं, और वो ही लोग वोट निकलेगा, उसी को लोग जीन कहते हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत के लिए तो चुनाव में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि हम जीत ही जाएंगे। जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक मेरा काम है कि हम प्रयास करते रहें जीतने के लिए, और हमको उम्मीद है कि जीतेंगे। जीतेंगे, ये उम्मीद है। हाँ है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ जहानाबाद के एनडीए उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी थे। गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। सुबह सुबह जो है निकलने की तैयारी है, लेकिन बाहर में लोग इंतजार कर रहे थे। हमने कहा कि एक इंटरव्यू दे दीजिए। इंटरव्यू दिए और इनको लगता है कि इस बार जी निकलेगा और जहानाबाद में जीत होगी। नीतीश कुमार के द्वारा जो काम किया गया है उसका लाभ मिलेगा।